Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट से पहले का कवर कर लिया था, जब एक नॉर्मल जर्नल एंट्री बनानी होती है रेक्टिफिकेशन करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं टॉपिक को। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए वो डबल साइडेड एरर वाले थे। डेबिट में भी गलती थी, क्रेडिट में भी थी, तो हम लोगों ने इजीली रेक्टिफाइंग एंट्री बना दी। अब हम लोग समझते हैं ऐसे एरर्स का क्या करें जो सिर्फ सिंगल साइडेड एरर हो। जैसे आप समझना बात को, जैसे डेटर से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने ठीक कर दी, एंट्री ठीक है बिल्कुल। जब लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो कैश के लेजर में जाके टू राम लिखा, वहां भी ठीक करा, लेकिन राम के लेजर में बाय कैश करना भूल गए। समझ में आई बात? राम के लेजर में बाय कैश करना भूल गए। अब इसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस बनते वक्त ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच नहीं करेंगे क्योंकि एक लेजर आपका गलत है। अब देखने वाली बात यह है कि अकाउंटेंट को वो गलती उसी टाइम मिल जाती है या नहीं मिलती है। डिफरेंस तो उसको मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, अगर वो पकड़ पाया तो उसको बोलते हैं हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू ठीक कर देगा। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर उसको गलती मिल गई तो वो एक स्टेटमेंट के थ्रू ठीक कर देगा, जाएगा राम के लेजर में और बाय करके उसमें लिख देगा सो एंड सो दिक्कत हुई थी, इस वजह से अब मैंने उसको ठीक कर दिया, वो लिख देगा। ठीक है, ये तो होगा स्टेटमेंट बेस्ड सॉल्यूशन। लेकिन तब क्या हो कि जब उसको ये गलती नहीं मिल पा रही, यार मैंने गलती करी कहाँ है, और उसको लेकिन उस टाइम पर क्योंकि एक मैनेजमेंट से प्रेशर है कि नहीं अभी तो फिलहाल आपको बुक्स क्लोज करनी है, तो अब फिलहाल उसको ट्रायल बैलेंस क्लोज करना है टेम्परेरीली कि भाई अभी तो क्लोज करके देना पड़ेगा। क्या करे वो, जब गलती मिल ही नहीं पा रही, उसने बहुत ढूंढ लिया, तो टेम्परेरीली वो क्या करेगा, जहां पे भी डिफरेंस आ रहा होगा वहां पर सस्पेंस अकाउंट खोल देगा। समझ में आया? ये कई लोग गलत समझते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ते वक्त, उनको लगता है सस्पेंस अकाउंट हम खोल रहे हैं। नहीं, हम जब जर्नल एंट्री करेंगे हम तो सस्पेंस अकाउंट हटाएंगे, हम खोलेंगे नहीं। खुला तो ऑलरेडी हुआ है ट्रायल बैलेंस में। समझ में आया? उस अकाउंटेंट का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करना था। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये ट्रायल बैलेंस बनाया हम लोगों ने, डेबिट क्रेडिट। अब यहां पर जैसे 20,000, 10,000, 5,000, ठीक है, ये अमाउंट है, और यहां पर उसका टोटल आ रहा है 33,000 का। ठीक है, ये आ रहा है। अब जब भी हम टोटल लगाएंगे तो टोटल लगाते वक्त क्या देखा, इसका टोटल तो 35,000 है और इसका है केवल 33,000। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो अब वो बंदा क्या करेगा, एक बार को मैच कराने के लिए हो सकता है वो यहां पर 2,000 रुपए लिख दे और कह दे कि ये चलो मैच हो गया। इस 2,000 के आगे क्या लिखेगा, ये सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई बात? इस 2,000 के आगे वो क्या लिख देगा, सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस है। सस्पेंस का मतलब क्या है, एक टेम्पररीली खुला है जस्ट अभी के लिए, और बाद में जैसे ही गलती उसको मिल जाएगी उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, अब जैसे बाद में उसको पता चले कि राम से 2,000 रुपए मिले थे, ठीक है, राम से 2,000 रुपए मिले थे, वो हम लोगों ने उसके अकाउंट में पोस्ट करना रह गया। अमाउंट ऑफ 2,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम वाज मिस्टेकनली नॉट पोस्टेड टू राम अकाउंट। राम के लेजर में हमने उसको पोस्ट नहीं किया। अच्छा, मिले थे पैसे तो कैश डेबिट टू राम, लेकिन बस राम में पोस्ट नहीं किया, कैश में तो करा था, तो राम में पोस्ट नहीं किया। अब गलती उसको बाद में पता चल गई, कैसे ठीक करेगा, ये जो सस्पेंस अकाउंट उसने क्रेडिट में खोल दिया था, अब उसको रिवर्स कर देगा कि ये गलती तो मिल गई है उसको। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 2,000। आई बात समझ में? ये तरीका होता है। बस ये जर्नल एंट्रीज हम लोगों को बनानी है। ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि सस्पेंस अकाउंट हम नहीं बना रहे, हम तो सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर रहे हैं बुक्स में से। सस्पेंस अकाउंट तो उसने ऑलरेडी खोल दिया था, अब उसको वो गलती मिल गई है
और वो कह रहा है कि उसको रिवर्स कर दो सस्पेंस अकाउंट को, वो जर्नल एंट्री हमारे को बनाने को आएगी। आई बात समझ में? सस्पेंस अकाउंट किस में खुलता है? वन साइडेड एरर्स में। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट उसका कब खुला होगा? जब वन साइडेड एरर हुए होंगे। आई बात समझ में? जब मैंने रेक्टिफिकेशन शुरू किया था, आपको टाइप्स ऑफ एरर बताते वक्त भी ये चीज कही थी, जैसे कई एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट करते हैं और कई ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट नहीं डालते। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसका ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसमें सस्पेंस का कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कंसेप्ट की मिस्टेक है कि कोई जैसे वेजेस पे करे या कोई इंस्टॉलेशन के खर्चे हुए और आपने उसको इंस्टॉलेशन में डाल दिया, असेट में नहीं डाला, तो ये खर्चा है, ये एक गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में कहा था अगर कंप्लीट ओमिशन हो जाए तो भी बोथ साइडेड एरर है, तो भी सस्पेंस नहीं। लेकिन सोचो सिंगल साइडेड एरर मतलब पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन में क्या है? वो ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ये पार्शियल ओमिशन का ही तो है, जिसमें आधी भूल गया वो एंट्री। जर्नल तो ठीक कर दिया लेकिन लेजर में मिस्टेक कर दी उसने। आई बात समझ में? अब वो जब ये एंट्री पास करेगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब राम के लेजर में जाके बाय सस्पेंस लिख देगा, राम का लेजर ठीक हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को करना होता है। तो एक चीज देखिए, कई लोगों को लगता है पोस्टेड वर्ड मिलते ही, मैं आपको बता देता हूं, एक हिंट जरूर है, रिकॉर्डिंग जर्नल होता है और पोस्टिंग वर्ड लिखा होता है तो इसका मतलब लेजर में मिस्टेक है। लेकिन कई लोग ऐसे रख लेते हैं पोस्टेड मिल जाए तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, नहीं, देखना पड़ेगा तब भी, बट हाँ चांस बढ़ जाते हैं। अगर रिकॉर्डेड में मिस्टेक है इसका मतलब जर्नल की मिस्टेक है तो सस्पेंस नहीं आएगा, और अगर पोस्टिंग की मिस्टेक है मतलब लेजर की मिस्टेक है तो सस्पेंस अकाउंट का चांस है क्वेश्चन में खुल सकता है। बट फिर भी कंसेप्ट की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तब आपको पता चल पाएगा कि उसमें खुलना भी है या नहीं खुलना है सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया? आइए हमें इलस्ट्रेशन करके देखते हैं टीएस ग्रेवाल में से इसके रिगार्डिंग। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो सब्सिडरी बुक्स होती है, सब्सिडरी बुक्स बनाने की का कारण क्या होता है, क्यों बनती है? जैसे परचेज बुक है, परचेज बुक बनाने का फायदा क्या है? और पहले तो परचेज बुक में आता क्या क्या ये बताइए। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आती है किसकी? गुड्स की, है ना? क्रेडिट परचेज वो भी गुड्स की और किसी चीज की नहीं। और कौन सी वाली? क्रेडिट परचेज, कैश परचेज तो वैसे ही नहीं आती। तो परचेज बुक बनाने का फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ कि जर्नल में से परचेज की जो एंट्रीज थी वो सेग्रीगेट हो गई, अलग हो गई, अलग से परचेज बुक शो हो रही है, क्योंकि बहुत सारी परचेजेस होती हैं तो उसको एक अलग से कंट्रोल रखने के लिए एक अलग बुक बना दी। इसकी लेजर पोस्टिंग आपको पता है क्या होती है, कैसे करते हैं? अब मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट बता दूं क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी अगर आपको नहीं पता होगा तो। परचेज बुक जब बन जाती है, परचेज बुक बनेगी, उसमें सारे क्रेडिटर्स के नाम आएंगे, लास्ट में टोटल रहेगा। परचेज बुक का टोटल उठकर परचेज के लेजर में जाता है। परचेज बुक का टोटल उठ के किस में जाता है? परचेज के लेजर में, क्योंकि परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। ये जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं ये जर्नल का पार्ट है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये जर्नल है। तो इसके बाद बनते हैं लेजर। परचेज बुक का फायदा ये हुआ, अब आपको सारे क्रेडिटर का नाम फिर से परचेज के अकाउंट में लेजर में नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा टोटल उठाओ और वो टोटल उठाकर वहां लिख दो परचेज के लेजर में। समझ में आया? डेबिट में या क्रेडिट में? अब आप खुद सोचो, परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? डेबिट, तो वो परचेज अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा लेजर में। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, क्या लिखेंगे लेजर में? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। आई बात समझ में? और क्या होगा? और लेजर पोस्टिंग क्या होगी परचेज बुक में? फिर जो क्रेडिटर्स उसके अंदर आपने नाम लिखे होंगे, ये एक एक का जब लेजर बनेगा क्रेडिटर का, तो वहां पर बाय में जाते रहेंगे कि बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज, वो उन लेजर, उन क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो परचेज बुक हो, सेल बुक हो, यही ट्रीटमेंट होता है सबका, मतलब कोई डेबिट में जाता है, कोई क्रेडिट में। बट क्या तरीका होता है, कोई बुक बनती है तो उसका टोटल उठ के उसके लेजर में जाता है, और जो अंदर पार्टीज होती है वो रिस्पेक्टिव पार्टीज के लेजर में जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको पता होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट ही होगा, क्रेडिटर में जाके क्रेडिट ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर चारों बुक्स का नेचर क्या है ये याद करना हो किसी को, परचेज बुक का नेचर क्या है? डेबिट।
परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्या है? क्रेडिट। सेल्स बुक का नेचर क्या है? सेल्स बुक का नेचर है क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या है? सेल्स रिटर्न बुक का नेचर है डेबिट। ये याद रखना बस, चारों चीजें। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट। जर्नल एंट्री बनाते हो तो ये चीज पता ही होगी, ठीक है। अब आप इलस्ट्रेशन देखिए। पहला पॉइंट है सेल बुक वॉज ओवर। अच्छा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ऊपर। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म डिड नॉट मैच एंड डिफरेंस वॉज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। एक फर्म का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, उन्होंने डिफरेंस को कहां लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट में। द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। बाद में पता चला इसलिए नहीं मैच हो रहा था क्योंकि ये मिस्टेक्स थी। क्या क्या थी? सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 200 रुपीज। सेल्स बुक को ओवरकास्ट कर रखा था 200 रुपए से, ज्यादा लिख रखी थी गलती से। देखिए, सेल्स बुक ज्यादा लिख रखी थी गलती से। सेल्स बुक का जब टोटल मारा होगा आपने सारी पार्टीज का, तो वो ज्यादा लिख दिया गलती से। अब ये जो ज्यादा लिख दिया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा पहले ये सोचो। हमें ये सोचना है कि सस्पेंस क्यों खुल रहा है इसमें। आप सेल्स के लेजर में गए होंगे, वही गलत फिगर उठाकर वहां लिख दी होगी, तो क्या गलती पार्टीज में भी हुई होगी? नहीं, पार्टीज के लिए तो कह ही नहीं रहा है। कह रहे सेल्स बुक का टोटल गलत है, पार्टीज का अंदर तो ठीक है, एडिशन करते वक्त गलती करी होगी। तो पार्टीज के लेजर में तो हमने जाकर सही लिखा होगा, लेकिन सेल्स में गलत लिख दिया। सेल्स का टोटल गलत है। कितना गलत है? ओवरकास्ट है 200 से। सेल्स को आपने ज्यादा लिख रखा है 200 से। अब सेल्स का नेचर पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। क्रेडिट होता है, क्रेडिट ज्यादा दिखा रखा है 200 से। कैसे ठीक करें? डेबिट कर दो 200 रुपए। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो कैसे ठीक किया जाएगा? डेबिट ही किया जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 200 रुपए से, और 2 में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि 2 में कुछ लिखने को ही नहीं है, ठीक है। वन साइडेड एरर था ना, तो सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डाला था। अब उसमें कुछ तो पकड़ में आया, तो वो पकड़ में आया, वो रिवर्स मार दो सस्पेंस को उतना ही। सेल्स अकाउंट डेबिट। वरना बच्चे ऐसे याद करते हैं कि सस्पेंस वहां आएगा जहां कुछ नहीं आया। जैसे अगर डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस लिख दो, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस लिख दो, ऐसे याद कर लो। अदरवाइज लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया क्यों आया। उतने से सस्पेंस हटा दो क्योंकि गलती मिल गई। समझ में आई पहली एंट्री? नेक्स्ट देखिए, कह रहे गुड्स सोल्ड टू मनोहर 550 वर पोस्टेड एज ₹5500। गुड्स सोल्ड टू मनोहर कितने के बेचे थे? 550 रुपए के। वो पोस्ट कर दिए हमने 5500 रुपए। पोस्टेड लिखा है। पोस्टेड मतलब लेजर में मिस्टेक। किसके लेजर में? क्या नाम है इसका? मनोहर के ही लेजर में मिस्टेक हुई होगी, है ना। गुड्स बेचे हमने मनोहर को 550, लेकिन वो पोस्ट कर दिए 5500 रुपए। मनोहर के लेजर में जाकर हमने 5500 लिख दिया। तो सेल्स बुक तो ठीक है, बस मनोहर का लेजर गलत हुआ है। मनोहर का लेजर गलत हुआ है तो सिंगल साइडेड एरर है ही, एक ही गलत है बस। तो हम, अच्छा, मनोहर को डेबिट करना था क्रेडिट करना था? हम उसको सामान बेच रहे हैं तो डेबिट करना था। हमने डेबिट 550 की जगह 5500 कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। कैसे ठीक करें? क्रेडिट करके। इस डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट कर दो मनोहर को। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर। कितने रुपए से? डिफरेंस देख लो, 4950। आई बात समझ में? नेक्स्ट पढ़िए, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹800। परचेज बुक ज्यादा दिखा रखी है 800 रुपए से। एडिशन में गलती करती होगी परचेज बुक में। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। डेबिट ज्यादा दिखा रखा है, कैसे ठीक करें? कम करके, क्रेडिट करके। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने से? 800 रुपए से। आई बात समझ में? परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120। परचेज रिटर्न बुक को
1120 की जगह 1220 दिखा रखा है, 100 रुपये ज्यादा दिखा रखा है। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा दिखा रखा है, क्या करें? डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी? इधर लिख दो, इधर नहीं दिखाई देगी। क्रेडिट ज्यादा कर रखा है तो परचेज रिटर्न डेबिट 100 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? ही तो आज हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट को समझा, क्या होता है, इसके लॉजिक को। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।